नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कल तक जो शख्स बड़ी बड़ी डींगे हाँका करता था, अपने आप को भगत सिंह का चेला बताया करता था और ये कहता था कि उसे डर नहीं लगता, उसे जेल जाने से भी कोई डर नहीं है, आज ईडी के समन मात्र से एक कायर की तरह भाग खड़ा हुआ और चिट्ठी में ऐसे ऐसे कुतर्क दे दिए, अचानक से इतना भोला बन गया कि ये सारे लोग हैरान और परेशान हैं कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल आखिर ईडी से भाग क्यों रहे हैं। अब तक तो ये कहते थे कि जब बुलाया जाएगा मैं जाऊंगा, हमने कोई गलती नहीं की। फिर अचानक आज क्या हुआ जो केजरीवाल को ईडी के दफ्तर जाने में डर लगने लग गया। उनको मालूम था कि आज उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, शायद इसीलिए वो डर गए और एक चिट्ठी लिख डाली। चिट्ठी भी कैसी, ये कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्यों बुलाया गया है। आपका जो समन है उसको मैं समझ नहीं पाया कि मुझे कैसे बुलाया जा रहा है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रूप में बुलाया जा रहा है या आम आदमी की तरह सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है, एक गवाह की तरह बुलाया जा रहा है या फिर एक आरोपी की तरह बुलाया जा रहा है। और तो और चिट्ठी में लिख डाली कि देखिए ये बहुत बड़ी साजिश है, आपका समन जो है वो इलीगल है। अच्छा, ये तो पहली बार हमने सुना कि ईडी के समन में भी लीगल और इलीगल होता है। भाई जांच एजेंसी है, तुम्हारी सरकार के अंदर घोटाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 338 करोड़ रुपए उसका हिसाब लेना है, मनी ट्रेल ढूंढना है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी इस शराब घोटाले का कौन है, ये ईडी और सीबीआई उसकी तहकीकात कर रही है। आपको आरती उतार करके बुलाया जाएगा कि आइए महाराज, दिल्ली के मालिक, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रूप में आपको बुलाया जाएगा। अरे भैया, आपको एक आरोपी के रूप में बुलाया जाएगा या फिर एक गवाह के रूप में बुलाया जाएगा, इसमें समझने की क्या बात है। लेकिन एले भाई देखिए, खुद कुछ नहीं कहा, भाग खड़े हुए और अपने चट्टे बट्टे को मीडिया के सामने खड़ा कर दिया। पहले सौरभ भारद्वाज का इस दलील को सुनिए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने सम्मन किया था। मुख्यमंत्री जी ने ईडी को पत्र लेके बताया है और कुछ बातें बहुत जरूरी उन्होंने रेखांकित की हैं। पहला, ईडी के सम्मन में यह कहीं साफ नहीं हो रहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत में बुला रहे हैं। संदिग्ध की हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, ये जानबूझ के इसको साफ नहीं किया जा रहा, वो साफ करेगी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है या एज एन इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल करके बुलाया जा रहा है, ये ईडी ने अपने समन में साफ नहीं किया। ईडी इसको साफ करे। क्या कह रहा है सौरभ भारद्वाज? कह रहा है कि भाई ये तो पूरा इलीगल मसला है, मुझे मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि मुझे बुलाया क्यों जा रहा है। इतनी समझ नहीं है तो समझ लो किस लिए बुलाया जा रहा है। ईडी की चार्जशीट में दो दो जगह पे तुम्हारा नाम है, दो दो सरकारी गवाह जो तुम्हारे पुराने मित्र थे, जिसके साथ बैठ के गुटरगू पहले आप किया करते थे, जिसके साथ मिलके आप लोगों ने इस घोटाले को अंजाम दिया, वो कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल है। ईडी के सूत्र बता रहे हैं, जो बकायदा कोर्ट में भी इसको बताया गया है, कि साउथ लॉबी के साथ या मगुंडा परिवार के साथ केजरीवाल की मीटिंग हुई और केजरीवाल ने कहा कि भाई आ जाओ, दिल्ली में मिल बांट के लूटेंगे और मगुंडा को यहां पे शराब व्यापार में आपने शामिल किया। आपकी सरकार ने एक नई आबकारी नीति लाई, किसके आदेश पे?
उसमें 5% से 12% किया गया कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर्स का। भाई आपको जवाब नहीं देना है? सरकार आपकी, चेला चपाटी आपका, मंत्री आपका और पार्टी आपकी, और ये कह रहे हो कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है मैं तो नहीं जानता। तो इसका मतलब सारा काम मनीष सिसोदिया ने किया। सुप्रीम कोर्ट से जो बेल नहीं मिल रहे हैं, ये जो संजय सिंह को हाईकोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गया, 8-9 महीने से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर सड़ रहा है, कहीं किसी कोर्ट में 6-6 बार किसी व्यक्ति का बेल रिजेक्ट होता है, और आप कह रहे हो कि भाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नहीं, आप अपनी गंदी हरकतों को झांपने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए आप इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हो। कैसे बना रहे हो? अब देखिए, बच्चों की तरह क्राई बेबी रोने लगे कि भाई ये कैसे मालूम चल गया मनोज तिवारी को, 2 दिन पहले उसने ये कहा था। अब सुनिए, चिट्ठी में भी ये बात लिखी गई, और तोते की तरह सौरभ भारद्वाज भी केजरीवाल के आदेश के ऊपर मीडिया को क्या सुना रहा है, सुनिए जरा। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। मैं पिछले 29 तारीख से मैं पिछली ये बात कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन आएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी, ये बात मनोज तिवारी को कैसे पता थी? मनोज तिवारी जी ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये कैसे कह दिया? 29 और 30 तारीख के उनके इंटरव्यूज आज भी एएनआई की ट्विटर हैंडल पे मौजूद है, आप देख लीजिए। 11:15 बजे का ट्वीट है 29 तारीख का। उनको कैसे पता था कि 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ईडी अरविंद केजरीवाल जी को बुला के गिरफ्तार करेगी? इसका मतलब ये सारा का सारा षड्यंत्र राजनीतिक है। मनोज तिवारी कोई आईआरएस अफसर है, कोई ईडी के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर है? कौन है मनोज तिवारी? या भगवान विष्णु के अवतार हैं कि उनको सब पता है? मनोज तिवारी को पता है कि अब ईडी जो है अरविंद केजरीवाल जी को बुला के उनको गिरफ्तार करेगी। इससे पता चलता है कि सारा का सारा मामला राजनीतिक है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अब केजरीवाल को क्या बताया जाए? सौरभ भारद्वाज पूछ रहे कि मैं मनोज तिवारी को कैसे मालूम चल गया? ठीक वैसे ही मालूम चला जैसे केजरीवाल को मालूम चल गया था कि सत्येंद्र जैन को जेल में डालने वाले हैं। ये पहले ही घोषणा कर रहा था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मनीष सिसोदिया जब पंजाब के चुनाव हो रहे थे, उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल कहा करता था कि हमें जानकारी मिल गई है, ये लोग छोड़ेंगे नहीं, मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डालेंगे, साजिश चल रही है। भाई किसने बताया था तुमको? तुमको कैसे मालूम चल गया था? फिर संजय सिंह के बारे में भी आपने ही कहा था कि संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जाएगा, तो किसने आपको बताया था? भाई राजनीति क्षेत्र में हो, रोज सबको जेल भेजते रहते हो। भाई याद है जब अन्ना का आंदोलन था, तुमने पार्टी बना ली तो घूम घूम के कहते थे कि एक बार मेरी सरकार आ जाए, शीला दीक्षित को जेल में बंद कर देंगे। किस आधार पे कहते थे? किस आधार पे कहते थे? हालांकि तुम कुछ कर पाए नहीं, लेकिन यही तो कहते थे। तो ये एलिबाई है। कारण केजरीवाल डर गया। केजरीवाल को समझ में आ गया कि आज आखिरी दिन है, उसके बाद मैं जेल चला जाऊंगा, और जिस हिसाब से सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया, बेल मिल ही नहीं रहा, बेल का कोई नामो निशान नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिला, तो फिर मैं क्या करूंगा? सरकार भी जाएगी, पार्टी भी टूटेगी, पता नहीं ये भगवंत मान अलग पार्टी बना ले, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। ये राजनीति है, पार्टी टूट सकती है। फिर मैं क्या करूंगा? फिर तो जिंदगी भर के लिए मैं सड़ता रहूंगा, फिर तो राजनीति में कम बैक नहीं हो पाएगा। तो क्या इसने टेक्निक अपनाया? ही इज बाइंग टाइम। वकीलों से बात की, वकीलों से बात करके ये कहा कि भाई अब अभी खबर नहीं आई है, लेकिन आई एम डेड श्योर कि वो अब
कोर्ट में जाकर के इस समन को चैलेंज करेगा ताकि सुनवाई लेट हो सके। और बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल हो गए, कपिल सिब्बल कल से ही बैटिंग कर रहे हैं कि भाई हर बार हर जगह तुम रखते हो किनको, अभिषेक मनु सिंघवी को, हमें भी रख लो। फेवर में ट्वीट किया जा रहा है कि भाई ये तो अन्याय है। अब पता नहीं क्या क्या, तो बड़े बड़े वकीलों को एक पता करना चाहिए किसी आरटीआई एक्टिविस्ट को कि केजरीवाल से पूछे कि भाई ये बताओ कि अपने घोटालों को छिपाने के लिए ये जो लीगल बैटल तुम जो लड़ रहे हो, ये पैसा कितना खर्च हुआ है और किसको किसको कितने पैसे दिए हो। जो मोटा मोटी जो जानकार हैं वो बताते हैं कि भाई कम से कम 50-60 करोड़ रुपए खर्च कर चुका सिर्फ अपने जुर्म को छिपाने के लिए। और ये 50-60 करोड़ किसके लिए है? अपनी पार्टी से नहीं, अपने जेब से नहीं, सरकार के खजाने से वो खर्च कर रहा है। तो ये सारी चीजें तो हो ही रही है। अब दिक्कत क्या है? वो ये चाह रहा है कि इस मसले को पूरा पॉलिटिकल ट्विस्ट दे दिया जाए, राजनीति इस पे की जाए, ताकि अगर मैं जेल भी जाऊं तो लोग ये कहें कि भाई ये राजनीतिक कारणों से इसको भेजा गया है। हालांकि कोर्ट के अंदर राजनीति नहीं चलती। अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह को कैसे डांट लगी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में जज नागपाल ने क्या कहा था कि यह भाषण देने का जगह नहीं है, आप अपने बताओ कि क्या वजह है, नहीं वजह है, क्या दलील दे सकते हो, क्या साक्ष्य, क्या सबूत है तुम्हारे पास। यहां अडानी मोदी करोगे तो फिर तुमको यहां पे प्रेजेंट होने भी नहीं देंगे, जेल के अंदर ही रखेंगे तुमको, वहीं से सुनवाई होगी, यही तो कहा था। तो राजनीति कौन कर रहा है ये देश की जनता भी देख रही है। लेकिन जो लोग केजरीवाल के समर्थक हैं, आज उनको बहुत झटका लगा होगा, क्योंकि केजरीवाल के कुछ ऐसे अंधभक्त किस्म के समर्थक हैं जिनको लगता है कोई बहुत बड़ा सुपर हीरो है, कोई युग पुरुष पैदा हो गया है। लेकिन युग पुरुष किस तरीके से आज ईडी से दुम दबाकर भागा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और सोशल मीडिया पे तो एक से एक मीम सामने आ रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।